जय सिया राम। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए 29 उपाय या नियम बताऊंगा और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि यदि आप सच में ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं तो आप इन नियमों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। ये नियम आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए मैंने इस वीडियो में आपको 29 उपाय बताए हैं, तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पूरी देखना और एक पेन और पेपर लेकर बैठना ताकि आप इन उपायों को लिख सको, नहीं तो आप इन्हें भूल जाएंगे। चलिए, वीडियो तो बड़ी बन ही गई है, अब इसकी शुरुआत करते हैं। जब आप अपने मन में ये सोच लें कि आपको अब ब्रह्मचर्य में रहना है तो ब्रह्मचर्य रक्षा में आपको भोजन में ऐसा कुछ भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए जो आपकी उत्तेजना को बढ़ा दे। तो पहला उपाय आपके लिए यही है कि मिर्च मसाले या गरम मसाले और खट्टी चीज़ें, अधिक मात्रा में मीठा या तासीर में गर्म या ज़्यादा ठंडा, और जैसे अलग तरह के भोजन होते हैं जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जैसे मसूर की दाल, बर्फ़, बैंगन आदि चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपको इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। अब क्या खाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मचर्य रक्षा में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिन वस्तुओं का भगवान के लिए भोग नहीं लगता। भगवान का भोग किन वस्तुओं से लगता है उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, और क्या क्या वस्तुएं भगवान को भोग में नहीं दी जाती वो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, बैंगन आदि चीज़ों का भोग भगवान के लिए नहीं लगाना चाहिए। ये तासीर में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। दूसरा उपाय है कि गलत व्यक्तियों का साथ हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। हमेशा अच्छे व्यक्तियों का साथ करना चाहिए जो अच्छी बातें करते हों, जिनमें अच्छी आदतें हों, और किताबें पढ़नी चाहिए, योगियों की जीवनी पढ़नी चाहिए। आपको ये ऐसा सब करोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है कि जब आप भोजन कर रहे हो तो भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे वो जल्दी हजम हो जाए और कब्ज या अन्य समस्याएं ना हों। जब आप भोजन को ज़्यादा चबा चबा कर खाते हो तो लगभग भोजन का 40% जो पाचन होता है वो मुंह में ही हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंगों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता उस भोजन को पचाने के लिए, और बाकी का जो भोजन होता है वो आसानी से पच जाता है। इस चैनल पर हम जब भी ब्रह्मचर्य रक्षा की बात करते हैं तो मैं भोजन पर विशेष बल देता हूं, क्योंकि भोजन से ही हमारा मन, हमारे विचार और हमारी भावनाएं और जीवन ऊर्जा संयमित रूप से चलती है। जैसा भोजन होगा वैसे ही आपके विचार और ऊर्जा होगी, तो भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हों तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। आपको कुछ समय पश्चात पानी पीना चाहिए ताकि भोजन की जो पाचन प्रक्रिया है उसमें कोई रुकावट ना आए या कुछ दिक्कत ना आए। चौथा उपाय है कि हमेशा ताज़ा हवा में प्राणायाम व टहलना चाहिए। लंबी लंबी सांसें लेते लेते घूमोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका पूरा दिन बेहतरीन हो जाएगा। देखिए, लंबी लंबी सांसें लेते हुए टहलने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपका प्रातःकालीन भ्रमण हो जाता है, आपका टहलने का काम हो जाता है, और आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम चलता रहता है, जिससे आपके शरीर की नस नाड़ियाँ शुद्ध होती रहती हैं। पांचवा उपाय है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, लगभग 10 बजे तक, और सुबह को जल्दी उठ जाना चाहिए, लगभग 4 बजे तक। जब आप ऐसी आदतें डाल लोगे तो आप कई बीमारियों से बच जाओगे, जैसे स्वप्न दोष, आलस और बहुत सारी चीज़ें। आपका दिन अच्छा बनने लगेगा और गंभीर बीमारियां कभी नहीं आएंगी, और आपका पूरा दिन के लिए मूड ठीक रहेगा। छठा उपाय है कि स्त्री पुरुष को कभी भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, फिर चाहे वो आपको पसंद हो, नापसंद हो, आपकी बहन हो या कोई भी हो, स्त्री को एकांत में नहीं रहना चाहिए। और एक विशेष बात कि आपको किसी भी स्त्री के साथ रात्रि में नहीं रहना है। आपकी माता बहन हो तो वो बात अलग है, पर कोई दूसरी लड़की के साथ आपको रात्रि में बिल्कुल नहीं रहना है। रात्रि में काम वासना का प्रभाव अधिक हो जाता है और काम कभी भी आपके सर पर हावी हो सकता है, तो इसलिए रात्रि में मिलने से बचें। स्त्री संग करने को तो अष्टमैथुन में भी मना किया गया है। अब स्त्री संग करने को मैं अपनी मर्जी से आपको मना नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए स्त्री संग करने के लिए बिल्कुल मनाही है। सातवां उपाय है कि अपना कार्य निकालने के लिए या किसी दूसरे कारण से लड़कों को लड़कियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए कि वे लड़कों से दूर रहें। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनका मतलब ऐसे मत निकालने लग जाना कि लड़कियों से नफरत करनी है, उनसे बोलना नहीं है, वो कुछ पूछें तो उनको जवाब नहीं देना है। नहीं, उनसे बोलना है तो केवल माता की दृष्टि से। आप उन्हें माँ कहकर भी संबोधित कर सकते हैं। ब्रह्मचारी के लिए सभी स्त्रियां माँ के समान होती हैं, चाहे वो उम्र में छोटी हो या बड़ी हो। पर आज के ज़माने को देखते हुए शायद कुछ लड़कों के लिए ये अनकम्फर्टेबल होगा,
तो आप उन्हें सीधा सीधा बहन बोल सकते हो, पर मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये गलत बात है, इससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। 8वां उपाय है कि अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश या रामप्रसाद बिस्मिल जैसी अनेकों महान लोगों की जीवनी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारे पास ज़्यादा रहने वाले लगभग 5 लोगों में जो आदतें, जिस तरह की आदतें और विचार होते हैं या उनमें जैसी भावनाएं होती हैं, उनकी ही आदतें और भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। उनके बोलने का तरीका हमारे अंदर आने लगता है और जितनी भी उनमें अलग अलग तरह की आदतें होती हैं वो हम में आने लगती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी महान पुरुष हैं, आप हर समय उनका संग तो नहीं कर सकते, पर उनकी लिखी हुई किताबें या उनके चरित्र को पढ़ोगे तो उनका चरित्र आपके अंदर आने लगेगा। और ये बात वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुकी है कि हम जिस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे या सुनेंगे वो चीज़ें हमारे अंदर घटित होना शुरू हो जाती हैं। 9वां उपाय है कि आलस्य से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोपहर में तो कभी भी नहीं सोना चाहिए। यदि दोपहर में कभी नींद आने भी लगे तो तुरंत मुंह को धोकर कुछ न कुछ कार्य में लग जाएं। अपने आप को व्यस्त रखें और कोई कार्य ही ना हो तो कम से कम कुछ देर घर के अंदर अपना कोई खेल खेल सकते हैं, जैसे लूडो, खो खो आदि खेल। आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल में कोई भी गेम नहीं खेलना है। 10वां उपाय है कि यौन इंद्रियों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। केवल शौच करते समय या नहाते समय ही मूत्र इंद्रियों को साफ करना चाहिए। मलमूत्र त्याग करने के पश्चात या नहाते समय मूत्र इंद्रियों पर ठंडा जल भी डाल सकते हो या उन्हें धो सकते हो। ध्यान रहे, ऐसा करते समय मन में कुछ भी अश्लीलता नहीं सोचनी है और पानी डालते समय मन साफ होना चाहिए। उस समय आपका जो मन में विचार होंगे उन्हें आप अपने लक्ष्य पर रख सकते हो, जो चीज़ आपको जीवन में हासिल करनी है, या अपना ध्यान परमात्मा पर भी लगा सकते हो। 11वें उपाय में योगियों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए हमेशा ताज़ा व ठंडा जल ही नहाने के लिए उपयोग में लेना चाहिए। गर्म पानी से कभी भी नहीं नहाना चाहिए। सर्दियों में गर्म पानी से कभी भी नहीं नहाना चाहिए। हालांकि बीमारी में गुनगुने पानी से नहाया जा सकता है, पर स्वस्थ को कभी भी गर्म से नहीं नहाना चाहिए। 12वां उपाय है कि ब्रह्मचारी को रोज नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में कई चीज़ें शामिल करनी चाहिए, दंड, दौड़ना, भार उठाना आदि चीज़ें, और ख़ास तौर पर प्रोफेसर राममूर्ति जी की विधि से दंड करनी चाहिए। अन्य दंड भी करनी चाहिए, हनुमान दंड, उठक बैठक, बहुत सारी तरह की अलग अलग तरह की दंड हमारे व्यायाम शास्त्र में दी गई हैं, तो उसके विषय पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। 13वां उपाय है कि ब्रह्मचर्य के लिए रोज लंबे व गहरे सांस लेने और छोड़ने चाहिए, जिससे फेफड़ों में शक्ति बढ़ जाए और रक्त का संचार हो, साथ में प्राण वायु शरीर के अंदर अधिक मात्रा में जाए। 14वां उपाय है कि रोज ईश्वर का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। मन ही मन ओम या गायत्री मंत्र या रामकृष्ण जी का मंत्र या नाम गुनगुनाते रहना चाहिए, और जब भी आपके पास फ्री समय हो तो ईश्वर का स्मरण बनाए रखें, ताकि आपका मन इधर उधर ना भटके। ऐसा करने के लिए आपको शुरू में तो अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और बाद में आपको इसके लाभ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप फ्री समय में लगातार ईश्वर का स्मरण करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपका दिमाग सकारात्मकता से भर गया है और आप अपने अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दोगे। ये अनुभव मैंने देखा है और मैंने इसे स्वयं महसूस किया है, और मैं चाहता हूँ आप भी इसको इस्तेमाल करें। 15वां उपाय है कि संसार की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर अपने कार्य को करना चाहिए। आकर्षण में उलझकर अपना समय और शरीर नष्ट नहीं करना चाहिए। जब एक बार समय निकल जाता है तो वह लौटकर नहीं आता। व्यर्थ के लोगों से दूर रहो, तभी तुम सच्चे ब्रह्मचारी बन सकते हो। 16वें उपाय में योगियों ने कहा है कि महीने में कम से कम 2 दिन उपवास जरूर करें। उपवास करने से हमारा शरीर अधिक मजबूत होता है। मजबूत से मेरा मतलब मन से मजबूत। उपवास के अनगिनत लाभ हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा है कि ब्रह्मचर्य रहने में या हमारी संकल्प शक्ति को मजबूत करने में, जो मजबूत भी होनी चाहिए अखंड ब्रह्मचारी के लिए, उसमें व्रत बहुत कारगर होते हैं। व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है। मैंने इस विषय पर अलग से वीडियो बनाई है, उसे आप देख सकते हो। 17वें उपाय में आप ये करिए कि आयोडीन युक्त नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। यदि आयोडीन नमक खाना ही है तो बहुत कम मात्रा में खाइए। नमक हमारी इंद्रियों को विचलित करता है, इसलिए कम मात्रा में ही खाना चाहिए और अधिक मिर्च मसालों से भी बचना चाहिए। 18वें उपाय में योगियों ने बताया है कि ब्रह्मचारी के लिए गाय का दूध सर्वोत्तम होता है। दूध कभी भी गर्म नहीं पीना चाहिए, दूध को हमेशा ठंडा करके ही पीना चाहिए।
यदि आप गर्म दूध पिएंगे तो ये ब्रह्मचर्य नाश का कारण बन सकता है। और आप एक बात और जानिए कि दूध भी एक प्रकार का भोजन है, तो कृपया करके आप दूध को भोजन करने से कम 3 घंटे बाद या पहले पीना चाहिए, नहीं तो पेट में अधिक भोजन होने से दबाव बनेगा और कई दिक्कतें हो जाएंगी और वीर्यनाश हो जाएगा। यह सदैव ध्यान रखना। 19वें उपाय में आपको ये याद रखना है कि ज़्यादातर लोग तले भुने भोजन को खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो शायद स्वादिष्ट होता है, पर यदि वीर्यवान रहना चाहते हो तो अपनी डाइट में कच्ची सब्जियों को और फलों को सम्मिलित करो। 20वां उपाय है कि रात को कभी भी भारी भोजन नहीं करना चाहिए। भारी से मेरा मतलब है हैवी डाइट, जिसमें तली भुनी चीज़ें हों, जैसे पराठा, ज़्यादा चिकनाहट वाले भोज्य पदार्थ, और रात में भोजन ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। आप ये याद रखिए कि सोते समय दूध ना पिएं, या रात्रि में दूध पीना है तो भोजन ना करें। दूध हमेशा दिन में पिएं। यदि आप दिन में दूध पिएंगे तो आपके सब धातुओं की पूर्ति होगी, और दूध में आप अश्वगंधा का चूर्ण डालकर भी पी सकते हैं। दिन में केवल 1 चम्मच ही अश्वगंधा लेनी चाहिए। 21वां उपाय है कि दिन में खूब पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर का गुण होता है कि वह पानी को स्टोर करके रखता है अन्य समय के लिए, और स्टोर हुए पानी को धीरे धीरे पसीने, मलमूत्र के मार्ग से निकालता रहता है। और जब हमारे शरीर से मलमूत्र या पसीने के मार्ग से पानी निकलता है तो वह हमारे शरीर की गंदगी यानी टॉक्सिन्स को बाहर लेकर निकलता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा पानी पियोगे तो शरीर पानी को स्टोर करके नहीं रखेगा और शरीर से पानी को बाहर फेंकता रहेगा, जिससे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते रहेंगे और शरीर स्वच्छ होने लगेगा। आपको पता ही होगा कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और हमारे खून में भी कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिका और सफ़ेद रक्त कोशिका, मतलब रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। जब वीर्य अधिक बढ़ता है तो वीर्य भी हमारे ब्लड में सम्मिलित होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा तेज और ग्लो बढ़ता है। ज़्यादा पानी पीने के बहुत लाभ हैं, इस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 22वें उपाय में योगियों ने बताया है कि ऊर्ध्वरेता प्राणायाम और कुंभक प्राणायाम, मूलबंध आदि जरूरी प्राणायामों से श्वास गहरी होती है, वह मस्तिष्क तेज कार्य करता है। प्राणायाम से हमारे सोचने का तरीका भी बदलता है। प्राणायाम के बगैर कोई ब्रह्मचर्य में रह ही नहीं सकता, यह अनिवार्य होता है। मैंने प्राणायाम के विषय में पहले कई वीडियो बनाई हैं, तो वह आपको जरूर देखनी चाहिए। और कोशिश करिए कि प्रतिदिन प्राणायाम किया जाए। जो शुरुआती ब्रह्मचर्य में हैं उन्हें दिन में 2 बार प्राणायाम करना चाहिए, संध्या के समय पर। सुबह संध्या में कर सकते हो और शाम को संध्या में। 23वां उपाय है कि जिनको स्वप्न दोष आदि की समस्याएं रहती हैं पर ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं, उनको कभी भी गुड़, मिर्च मसाले, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़ भी नहीं खाना चाहिए, गुड़ से उत्तेजना बढ़ती है। सादा भोजन खाइए, सात्विक रहिए। 24वां उपाय है कि बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। रात की रखी हुई रोटियां या सब्जियां सुबह को नहीं खानी चाहिए। सुबह का भोजन शाम को नहीं खाना चाहिए। हमेशा ताज़ा खाएं, हरा भरा खाएं, सात्विक खाएं। सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि भोजन ही हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। जो भोजन आप करते हैं वो भोजन ही शरीर बन जाता है। 25वां उपाय है कि कोशिश करो कि फ्रिज की कुछ भी चीज़ ना खाएं। यदि किसी कारणवश फ्रिज की ठंडी चीज़ें खानी भी पड़ रही हैं तो उसे पहले बाहर निकाल कर रख दें और नॉर्मल टेम्परेचर हो जाने पर ही उन्हें खाएं। ये ब्रह्मचारी के लिए श्रेष्ठ हैं। ज़्यादा ठंडी चीज़ें ब्रह्मचर्य को नहीं खानी चाहिए। करीबन फ्रिज से निकाल कर आधे घंटे तक रखे रहने दें, उसके बाद ही कुछ चीज़ ग्रहण करें। और कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। 26वें उपाय में योगियों ने कहा है कि सफ़ेद चीनी व नमक नहीं खाना चाहिए। यह इनडायरेक्टली हमारे शरीर पर गलत प्रभाव डालती है। यदि किसी कारणवश खानी भी पड़ रही है तो बहुत कम मात्रा में खाएं। अधिक मात्रा में चीनी व नमक खाने से हमारा मस्तिष्क पूर्ण संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाता और हम कई बार ऐसी चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते जो हमारे लिए खास होती हैं, और हम अपनी पूर्ण संभावनाओं तक कभी नहीं पहुंच सकते। 27वां उपाय है कि अलग अलग तरह के अनाज के आटे से बनी हुई रोटियां खानी चाहिए, जैसे जौ, चना, रागी, मक्का, बाजरा आदि की रोटियां व दलिया खाना चाहिए। मौसम के अनुकूल रहकर बुजुर्गों की सलाह लें और अच्छा ताकतवर भोजन ग्रहण करें। 28वां उपाय है कि आपको संध्या में प्रतिदिन कुछ न कुछ पाठ जरूर करना चाहिए, जैसे रामचरितमानस में से कुछ पढ़ सकते हो, भगवत गीता, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, या कुछ स्तुति कर सकते हो। सनातन संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि पाठ नहीं कर सकते तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए, नई नई जानकारियाँ लेनी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब आप स्कूल कॉलेजेस की किताबों से अलग कुछ किताबें पढ़ोगे तो आप अपने उन सभी दोस्तों से बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे
जिन बातों की उनको लास्ट में पता चलेगी, या शायद उन बातों की उनको कभी पता ही न चले। इस वीडियो का अंतिम या 29वां उपाय है कि आपको लंगोट पहनना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य रक्षा में मदद करती है। इसे पहनने से अंडकोश से संबंधित कोई भी रोग नहीं होता। रात को सोते समय भी लंगोट पहन सकते हो, पर इसे बांधने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप लंगोट सिलना नहीं जानते तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन उपायों को आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करोगे। मैं अभी भी आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप सच में ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं तो इन उपायों को अपने जीवन में आजमाइए। यह आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। और श्री राम जी आप पर कृपा करें। जय सिया राम। राम सीता राम 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 सीता